थोड़ा मैं सोमनाथ भारती के पास जाऊंगा क्योंकि आपको 16 मिनट हो गए आप दोनों को। ओके बोलिए 30 सेकंड। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे पढ़े लिखे आदमी जब डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पर चले आते हैं तो सुनिए सर, सागर खयामी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है आपके लिए कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। ओके अब सुनिए, इनको भी बता देता हूं जनाब, मैं इनसे भी कह देना चाहता हूं, ये जो सेकुलरिज्म की नाव पे आप सवार होकर सोचते हैं कि निकल जाएंगे, वो इतना आसान नहीं है। तो आपके लिए भी एक शेर कह देता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ओके चलिए आप सोमनाथ, अब देखिए अब शेर और शायरी का पूरा दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन सोमनाथ भारती, क्या बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली का फॉर्मूला बिहार में आजमाएगी आपको लगता है? देखिए, मैं तो बड़े शांत मन से दोनों साथियों की बड़े जोशीले डिबेट को सुन रहा था। चुनाव है बिहार में, 20 साल से लगातार शासन में भाजपा है, वहाँ 11 साल से सेंटर में है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमने कितने वादे किए थे और कितने पूरे किए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो नौजवान यहाँ बैठे हैं इनके करियर के साथ क्या होगा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो इनको शिक्षा दी जा रही है वो किस स्टैंडर्ड की दी जा रही है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि बिहार से पलायन क्यों अभी भी जारी है। कोई ये बात नहीं कर पा रहा कि बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हमारे माता पिता बुजुर्गों को दवा क्यों नहीं मिल रही, अस्पताल क्यों नहीं है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि 17 दिन में 12 पुल कैसे टूट के गिर गए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि स्कैम हुआ है 71,000 करोड़ का, सीएजी ने स्कैम बताया बिहार में। ये कोई बात नहीं कर रहा। कहां कहां जा पहुंच गए, यूक्रेन पहुंच गए, कहां कहां। और हमने भी सुना था पापा रुकवा देंगे युद्ध, यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। अभी तक तो यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं है, पापा से रुका नहीं युद्ध वहां का। ऐसा है, ये भारत की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। चुनाव में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि जो पिछले बार आपने वादे किए थे आपने कितने पूरे किए, बताइए। आपको लग रहा है 20 साल से अगर पूरे बताइए, 20 साल से बिहार की जनता आपको चुन रही है। जनाब सोमनाथ भारती, एक मिनट अपनी बात रख लूं। बिल्कुल आप रखिएगा। मेरा प्रश्न है, 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता चुन रही है तो जनता बेवकूफ है? उनको लगता है कि नीतीश कुमार वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं? जनता, सुनिए, जनता तो बहुत इतनी चतुर है, जनता के पास चॉइस तो हो। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, तो क्या करे? एक सेकंड, बड़ा कुआं कौन है और खाई कौन है? अरे सुनिए, कुआं कौन है और हम बता रहे हैं, बता रहे हैं, एक सेकंड मानिए, कुआं है कि खाई है? मानिए, सुनिए, एक सेकंड बताइए, आप कहां गिरे थे? सुनिए, ऐसा है, जो फॉर्मूला इन्होंने अपनाया महाराष्ट्र में, जो फॉर्मूला इन्होंने अपनाया हरियाणा में, जो अपनाया दिल्ली में, वही अपना रहे हैं बिहार में। इलेक्शन कमीशन का साथ है। आपने देखा जो इन्होंने अभी दिया है, वहाँ जो 2 फेज में चुनाव होगा, इसमें रेड एक तरफ है, ये फेज 2 है, और बीच में ये जो पीला वाला है फेज 1 है जी। बच्चों लोग देख ले, जो रेड वाला है सारा बॉर्डर असेंबलीज हैं, सारा फ्लड अफेक्टेड एरिया वही है, नक्सल अफेक्टेड एरिया वही है। इतना बड़ा क्षेत्र है वो कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो वहां पे प्रचार नहीं कर पाएंगे। और आज किसके पास रिसोर्स है वो सबको पता है भाई। मेट्रो, कांग्रेस राजद के पास रिसोर्स। सुनिए, अरे हम कहां कांग्रेस राजद का नाम ले रहे हैं, आप ही ले रहे हैं भैया। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ी कह रहे हैं वो बात। अच्छा, आप वाले जिसके साथ आप थे, ये सवाल का जवाब तो माननीय, देखिए बड़े शांति से सुन रहा था। मैं तो पूरी शांति से आपको 2.5 मिनट सुना। मैं आपसे पूरी शांति से 16 मिनट सुन लिए, 16 मिनट सुन लिए, 2.5 मिनट में तकलीफ हो गई, बताइए। सुनिए, ऐसा है, मेट्रो का उद्घाटन हो गया, 10,000 रुपया हर महिला के अकाउंट में पहुंच गया। 20 साल में काम नहीं किया, सब काम करना पड़ा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंसमेंट होता है। क्या तुकबंदी देखते हैं, कितनी मिली भगत है भाई। सब कुछ कर लो भाजपा वालों, उसके बाद डेट अनाउंस करूंगा। और कुछ करना है क्या? इसलिए मैं कहता हूं, देश का
हर इंस्टीट्यूशन जो को बर्बाद जो करने वाला पार्टी है भाजपा, आज उनको जवाब देना चाहिए। सुधांशु जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं कि अच्छा, भैया इसका तो जवाब दे दीजिए, सत्ता आपके के साथ जो अंदर था वो कुआं था या खाई था? सत्ता के अंदर जब परमात्मा मौका दे आपको, तो अरविंद केजरीवाल ऐसा काम करके दिखाइए। और तो हार गए वो तो। सुनिए, वो तो हार गए। सुनिए, बता रहे हैं आपको, हारे नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आपका चैनल के माध्यम से, अगर फेयर चुनाव हो, केजरीवाल को बिहार नहीं सकते। ये कमाल है। अच्छा, लोकसभा आप वहां पर 1,48,000 वोट नई दिल्ली विधानसभा में। ओके। एक सेकंड जवाब दे दूं। 1,48,000 कुआं वोट, था या खाई थी? आपने 50,000 वोट काट दिया। आप कुएं में गिरे थे, खाई में इलेक्शन गिरे कमीशन थे? बताया नहीं आज तक। मैं पूछ रहा हूं, आप कुएं में गिरे थे, खाई में गिरे थे? आपसे मेरा तात्पर्य आपकी पार्टी। सुनना चाहते हो? जी सुनना चाहते हो? जी, सुना ऐसा दीजिए। है, आपने बकायदा खुल के बताया, आपके कई शो में बताया ये। बोलिए। ठीक है? जब कुआं था, कुआं ये हो या खाई, एक तो है ये, ठीक है? वो सुनिए, आप एक किसमें तो गिरे ये थे? है, दूसरे वो भी हैं। हम तो खुल्लम खुल्ला बताएं। आप खाई में कि गिरे थे, भैया, कुएं में गिरे थे? वो कुआं और खाई दोनों की मिली भगत है। ऐसे आप गिरे कहां समझे कि थे? नहीं? ऐसे मिली भगत है। ओके, सुधांशु जी। इस चक्कर में देश गिरा जा रहा है। अब अभी। देखिए ओके, देखिए, सबसे सर्टिफाइड बेवकूफ बनाने वाली अगर पार्टी कोई भारत के इतिहास में हुई है पिछले 70 सालों में, तो ये उसके प्रतिनिधि खड़े हैं। मुझे चाहिए जन लोकपाल। वो टोपी कहां गई? जैसे ही सत्ता में आए जन फेंका लोकपाल दिए। रोकने वाले ये सर, हैं। अपने अपने टर्न पे बोलिए। ये है माननीय। सर, अपने अपने टर्न पे बोलिए। मैं बिहार- बताऊंगा, मुझे अरे मौका सुनिए, दीजिएगा। पंजाब में तो क्लियर मेजॉरिटी की सरकार है, बना दिया वहां लोकपाल। अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे, एडमिरल रामदास, उनको फेंका दिया। और सुनिए, मैं बच्चों को कसम खाता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, फिर काई में कूद पड़े। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक बार गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। अब दूसरी बार लोकसभा में अब कुएं में कूद पड़े, फिर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। और जिन्होंने कहा कि जो 10 रुपए का रेनॉल्ड का पेन लगा के चलते थे, उनके 3.5 करोड़ के पर्दे, शीश महल, इसे कहते हैं कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे दर्शक खुद समझ पाते हैं। ठीक है, ओके। मैं जवाब दे दूं। सोमनाथ भारती, फिर शादाब चौहान। मैं जवाब दे दूं। जी जी, 30 देखिए, सेकंड, 30 सुधांशु जी, सेकंड, 30 सेकंड, टाइम टू सुधांशु टाइम। जी ने जितनी बातें बोली हैं, सब झूठ है, बड़ा वाला झूठ। और मैं चैलेंज करता हूं, अब तो ये सरकार में है, चले हमारे साथ शीश महल में और दिखा दे 3 करोड़ के पर्दे, दिखा दे वो सोने चांदी का, सोने का बना हुआ कमोड, और वहां पे वाइन परोसने वाली व्यवस्था। इतने झूठ बोलते हैं, तब भी झूठ बोले थे। संजय भाई गए बकायदा कि मीडिया वालों को ले चलते हैं, जाके दिखा देंगे। अब तो भैया ऐसा है, अंगूठा छाप मिला है, अंगूठा छाप मिला है। दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद एडमिट किया उन्होंने। ओके ओके, चुनाव जवाब लेके- जवाब जवाब। भाई साहब, खुद एडमिट किया उसके बच्चों। तो सुनिए, उसके लिए पर्दे नहीं, पर्दे तो अब उड़ गए, पर्दा उठ गया। ओए भैया, होए। पर्दा उठ गया, उसके तो बिल अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं, पर्दा बच्चों ले को गए याद, घर अपने सर, अपने ये। बेटे, वो वैगनार गाड़ी कहां गई भाई? सुनिए, ये तो 2 कमरे के मकान में रहने आए थे, वो वैगनार गाड़ी कहां गई? वो वैगनार गाड़ी कहां गई जो हमेशा लेके यूं धरने पे यूं चाहती थी? और इनकी तो स्थिति क्या हुई, बाकी तो छोड़िए। अरे संस्थापक के जमाने में अन्ना इनसे अलग हुए, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव और हमारी वो साजिया इल्मी, और तो और छोड़िए जो हमारी थी एलजी थी, किरण बेदी, किरण बेदी, कुमार थी, विश्वास। और तो और समर्थक सदस्यों का विश्वास तक टूट गया। जो संस्थापक विश्वास था, वो कुमार विश्वास भी अलग हो गया। इनकी तो स्थिति वो हो गई, इन्होंने ऐसा बेवकूफ बनाया सबको, जिसको समझ में आता चला गया वो अलग होता चला गया कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ओके और ओके, सुनिए, क्यों हुआ ऐसा? जी, वो भी एक लाइन ऐसा में है, कह दूं। सदाब सुनिए, आएंगे। एक लाइन कह दूं साहब भारती जी, नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ओके, मैं वापस आता हूं। भैया हमारे तो अलग हो गए, ये तो अलग ही कर